मीरा एक अनूठी महिला हुई। मीरा को भक्त शिरोमणि कहा जाता है। देखो, मीरा एक क्रांति की चिंगारी है और मेड़ता में ये सम्मेलन है। तो मैं किस प्रकार ये बात करूं आपसे, मीरा कैसे क्रांति करती है। मीरा को भक्त शिरोमणि कहा जाता है और अभी भक्त शब्द जो है पिछले कुछ वर्षों से बहुत गंदा हो गया भक्त शब्द, क्योंकि अंध भक्तों के लिए काम लिया जा रहा है, गोबर भक्तों के लिए काम लिया जा रहा है, जबकि भक्त एक क्रांतिकारी व्यक्ति होता है। तो मीरा को भक्त शिरोमणि इस वजह से कहा जाता है कि मीरा बचपन से, जब मीरा छोटी थी, तो कहते हैं मीरा की माँ ने मीरा ने कहा कि माँ, सबके शादियां हो रही है, सबके दूल्हे आ रहे हैं, मेरा दूल्हा कहाँ है। तो मीरा के पास उस समय कृष्ण की मूर्ति थी। तो मीरा की माँ ने कहा कि ये तेरा व्रत तो है ना कृष्ण। मूर्ति पूजा में उन लोगों का भरोसा था। मीरा का परिवार मूर्ति पूजा करता था। मीरा के दादा दूधा जी ने मीरा को एक बार दूध दे दिया पीने, भगवान को भोग लगाने के लिए। मूर्ति पूजा करने वाले पत्थर की मूर्ति को खाना पीना, ओढ़ना, नहाना धोना सब कुछ करते हैं, उसको जीवंत मानते हैं। तो मीरा ने समझा हो सकता है जीवंत होगी, पर मीरा वहां अड़कर बैठ गई। पियो नी मदन गोपाल, कटोरो लाई में दूध से भरियो। वही मीरा धीरे धीरे बड़ी होती है और कृष्ण के गीत गाती है, खूब गीत गाती है, परंतु मीरा की बेचैनी नहीं मिटती है, मीरा की परेशानी नहीं मिटती है। मीरा सोच रही है कि मेरी पात्रता हुई नहीं, कृष्ण से मिलने लायक मैं हूं नहीं। तो मीरा एक भजन में क्या क्या कहती है, मैं उस भजन को लूंगा। घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोय। मीरा को बताया कि कृष्ण जो है सांवरे रंग का है, सांवरा है, न गोरा है न काला है। तो मीरा कहती है मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूं, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, मैं बेचैन हूं। पलक नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोय। और मीरा इस पीड़ा में बीमार पड़ जाती है, क्योंकि मीरा कहती है इस भजन में, दान निभावे नींद नहीं आवे। खाना पीना छूट गया है, नींद उड़ गई है, खाना खा नहीं पा रही हूं, क्योंकि तुमसे मिलने को मैं बेताब हूं। मीरा की भक्ति को प्रेमा भक्ति कहा जाता है। तो मीरा बेचैन है, बेताब है, और इस बेचैनी और बेताबी में मीरा बीमार पड़ जाती है। मीरा कहती धान निभावे नींद नहीं आवे, वीरे सतावे मोय। वीरे जो है वो जो मुझे सता रहा है, पीड़ा दे रहा है, सूल दे रहा है, तकलीफ हो रही है वीरे से। वीरे उस पीड़ा का नाम है जिसमें अपना आदमी अपने से बिछुड़ जाता है और मेल मिलाप वापस बैठता नहीं है, जो दूरी बनी रहती है, अपने और अपने आदमी के बीच में कोई दूरी बनी रहती है, उसको वीरे कहते हैं, उस पीड़ा को वीरे कहते हैं। मीरा कहती है कि सांवरा मेरा है। एक वजन में कहती है, पपैया पीव पीव की वाणी मत बोल, पीव जी मेरा मैं पीव जी की, तू केवण वालो कौन। मेरा पीव और मैं पिया की, तू बीच में होता कौन है बोलने वाला। तो अपना मीरा का जो अपना है वो मीरा से बिछुड़ जाता है, इसको वीरे कहते हैं। दान निभावे नींद नहीं आवे, वीरे सतावे मोय। घायल जो घूमती फिरूं मर दर्द न जाने कोई। मैं घायल की तरह, जब घायल होता है कोई आदमी, जैसे आपको पैर को चोट लग गई किसी को, तो एकदम से वो एक पैर पर कूदने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है और उसको चैन नहीं पड़ता, जग नहीं पड़ती।
मेरा कि मैं घायल की तरह हूं, मैं कहीं शांति से नहीं बैठ सकती और मेरा दर्द कोई जान नहीं रहा है। मीरा की बीमारी के संबंध में मीरा के बाबुल वेदराज को बुलाते हैं। मीरा कहती है, बाबुल वेद बुलाए के पकड़ दिखाई मरु बोए, अरे वेद बिचारो जाने नहीं मार कर्ज का दर्द कालजा माए। मीरा ने कहा, नाड़ी में टंटोड़े काई दर्द है काले जा माई। कि वेदराज जी, जो आप ऊपर थाड़ा की बीमारी, ऊपरी बीमारियों का रोज रात दिन इलाज कर रहे हो, वो बीमारी मेरे नहीं है। मेरी बीमारी बहुत गहरी है, बहुत अंतस में गहरी बीमारी है, और उसका इलाज तुम जो जड़ी बूटी दे रहे हो उससे होने वाला नहीं है। परंतु घर वाले तो देखो, बाकी लोगों की जैसे इलाज कराते हैं वैसा ही मीरा का कराते हैं, परंतु मीरा की परेशानी कोई और है। मीरा कहती है, मेरे में गड़बड़ है, मेरी पात्रता नहीं है। मीरा सांवरा को दोष नहीं देती है, मीरा अस्तित्व को दोष नहीं देती है। मीरा की परेशानी नहीं मिट रही है, उसका कारण मीरा कह रही मैं हूं, क्योंकि दिवस तो मैं खाए गमाया, क्यों दिन भर मैंने खाने पीने का धंधा किया है। जिंदगी, पूरी जिंदगी में पूरे दिन खाना पीना खाना पीना। खाना पीना मतलब हम केवल अनाज ही नहीं खाते हैं, हम भोजन भी नहीं करते हैं, और भी है हमारा मन को भी चारा चाहिए। मनुष्य का मन जो है उसको भी कई नई नई बातें चाहिए दिन भर, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी क्या, बताइए वो कोई नई बात। ये क्या है? ये खाना पीना है, इसके लिए भागता फिरता आदमी। दिवस तो मैं खाए गमाया, रेण गमाई सोई, और रात मैंने नींद में गंवा दी। और प्राण गंवाया झूरता, अरे नैण गंवाया रोज। वो प्राण जो शरीर है वो मैंने झूरते हुए झांपापत में गंवा दिया। घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोय, तुम हो मेरे प्राण सांवरा, तुम तो मेरे प्राण हो, तुम मेरे एक एक सांस के धनी मालिक हो, तुम्हारे बिना मैं जी कैसे सकती हूं। यहां सांवरा एक तरह से प्रकृति परमात्मा ये भी हो सकता, क्योंकि मीरा कहती है जीवन, मेरा जीवन में जो धारा जीवन की चल रही है उसका सूत्र तुम हो, स्रोत तुम हो। वहां से कुछ आ रहा है तभी मैं जीवित हूं, और वहां से जिस समय टूट गया नाता मेरे प्राण पंखे उड़ जाएंगे। तुम हो मेरे प्राण सांवरा, जीवना किस भी दो। मीरा कहती है कि मैं जिसमें फंसी हूं, मीरा कह रही मैं फंस गई एक तरह से, इतनी परेशानी। वहां नाता तो उससे जोड़ा और परेशानी इतनी। मीरा कह रही है कि जे मैं एड़ी जानती रे प्रीत करया दुख होय, जे मने इतनी ठावे कि थाऊं प्रीत करे देखा में इतना गोता पड़े। जे मैं एड़ी जानती रे प्रीत करया दुख होय, अरे नगर ढिंडोरो फेरती बद प्रीत ने करजो कोई। मैं ढोल बजाए बजाए पूरा नगर में मुनादी कराती कि मैं जगह पंपाल में पड़ी हूं, भी मैं थे मत पड़ जाए कोई। मामलो बड़ो पेचीदा है। जे मेड़ी जानती रे प्रीत करया दुख होय, नगर ढिंडोरो फेरती, कि भाई मैं तो फंस गई और कोई मत पड़ना इसमें। ये तो मामला ही अलग है बिल्कुल, कि प्रीत ने करजो कोई, घड़ी नहीं आवड़े रे सांवरा, तुम दर्शन बिन मोह। आगे कहती है मीरा कहती है, डगर बुआरूं पंत निहारूं, डगर और आस्था वो मैं साफ कर रही हूं। मुझे पता है कि सांवरा का मिलन उस आदमी से होता है जो निपापी है, निर्दोष है, मासूम है, जगह के पेट में भाटा नहीं है। मैं मारा पेट में जगह भी भाटा है, कांटा है, कोपरिया है, मन आगा पाछा करूं, सब रस तो साफ करूं। अगर बुआरूं पंत निहारूं, पंत पर मेरी नजर है टिकी हुई है।
और ऊ भी मार्ग जोई, खड़ी होकर के राह देख रही हूं। नीचे बैठे बैठे राह देखता, जब ज्यादा आदमी को इंतजार बढ़ जाता है तो वो खड़ा होता है ताकि और आगे से बहुत दूर से कोई दिखाई दे। तो मैं आपकी राह देखने में बैठ नहीं पाती हूँ, सोना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो खड़ी हूँ। डगर बुआरूं पंत निहारूं और ऊ भी मार्ग जोई, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, आप मिला सुख होई। मीरा के हे प्रभु कब मिलोगे, और आप नहीं मिलोगे तो परेशानी मिटने वाली नहीं है। तो मीरा एक तरह से देखे बड़ा विपरीत मामला है। मीरा शिष्य किसकी है? मीरा रैदास की शिष्य। देखो, रैदास के गुरु मूर्ति पूजा करते हैं, कबीर और रैदास के गुरु जो है वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, परंतु रैदास और कबीर मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ हैं। और मीरा खूब इस धरती को जितना मीरा ने छाना एक महिला के रूप में, कहां तो मेड़ता, कहां चित्तौड़ और कहां मथुरा, वृंदावन और काशी तक मीरा चली गई। पीड़ा बहुत भारी है। एक महिला, प्यास बहुत जबरदस्त है कि मैं मिलूंगी उससे, मेरे पिया से मिलूंगी, और उस मिलने के लिए मीरा ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक महिला अकेली निकलती, मीरा के साथ कोई संग साथी नहीं है। आज की तरह न कोई मीरा के साथ वैसे रेलगाड़ी वगैरह ये तो थी नहीं, परंतु राजरानी होते हुए भी कोई रथ वगैरह साथ में नहीं है। सारे पीछे मारने पीटने वाले लोग थे, सबकी बेइज्जती हो रही थी। मीरा ने घूंघट गाती छोड़ दिए थे। राजघराने की सारी मर्यादा, मीरा बहुत बड़ी क्रांति है। मीरा राजघराने की महिला और विधवा महिला गलियों में नाच रही है। राजघराने की कोई महिला गलियों में नाचे और विधवा होने के बाद भी घुंघरू बांध के, पद घुंघरू बांध के मीरा नाची रे, घूंघर बांध के नाच रही है। तो मीरा में बहुत बड़ी क्रांति है स्त्रियों में। मीरा को कोई यूं मत समझ लेना कि ये मंदबुद्धि गोबर भक्तों की तरह थी या अंधभक्त थी। अंधभक्त नहीं थी। अंधभक्त होती तो बाकी विधवाओं की तरह काल कोठरी में बैठी रहती, पर मीरा घूंघरू बांध के नाच रही है। और राणा लोग, जो राजा महाराजा जो है, वो सारे नाराज हैं कि मारो इसको, बेइज्जती कर रही है हमारे पूरे खानदान की। महिला को तो वैसे भी घूंघट गाती नहीं। मीरा कहते हैं मैंने कुल की मर्यादा सारी तोड़ दी। मीरा अपने गुरु को कहती है कि बदनामी लागे मोई मीठी, सांकड़ी गली में मारा सदगुरु मिलिया। मीरा कहे मुझे मेरे गुरु ऐसी संकरी गली में मिले, खूब घूमी, पूरे भारतवर्ष में घूमी, परंतु गुरु कहाँ मिले? गुरु मिले काशी की संकरी गलियों में, जहां कोरे पंडे थे, मूर्खों का जमावड़ा था। वहां एक कोई चेतन व्यक्ति मिला मीरा को। मरे मरे लोग थे, सारे पूजा पाठ में लगे थे। वहां एक आदमी जो कहता मन ही पूजा मन ही धूप, कि मेरा मन ही पूजा है, मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं कोई धूप बत्ती नहीं करता। वो सदगुरु मिले रैदास। तो मीरा के सांकड़ी गली में, सांकड़ी शेरी में मारा सदगुरु मिलिया। वैसे भी शेरी और सांकड़ी है, मीरा एक राजरानी है और वो चमार है रैदास जी। और कीकर गिरूं में अपूटी, मैं वापस कैसे मुड़ूं? गुरु ऐसी गली में मिल गए कि वापस मुड़ने का कोई जगह ही नहीं छूटी, मुड़ ही नहीं सकती। जब रैदास जैसे गुरु मिलते हैं तो सीधे चरणों में जाया जाता है। मीरा चरणों में झुक गई, राजरानी झुक गई चरणों में। सांकड़ी गली में मेरा सदगुरु मिलिया, कीकर गिरूं में अपूटी, बदनामी लागे मोई मीठी। बदनामी, मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है पहले ही, मुझे बदनामी बहुत प्यारी लगती है।
ये क्रांति का बड़ा उद्घोष है मीरा की तरफ से कि बदनामी से मैं बहुत राजी हूँ। तो मैं मीरा के वचन में आ गया। मीरा, कुछ लोग समझेंगे कि मीरा मूर्ति पूजा करती थी, परंतु उन्हें पता नहीं है वो क्रांतिकारी सदगुरु रैदास की शिष्या है। और मीरा कृष्ण भक्त कहलाती है, परंतु मीरा क्या कहती है आखिर? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा राम राम रट लागी नहीं छूटे, राम राम में लग गई। राम राम इस देश की बहुत बड़ी क्रांति का नाम है। भक्ति आंदोलन बहुत बड़ी क्रांति है और मीरा उसमें डूब गई। तो मीरा के संबंध में लोग कुछ अलग सोचते हैं, मैं कुछ अलग तरीके से सोचता हूं। मेरे हिसाब से मीरा बहुत बड़ी क्रांति है। चलो अपन आगे बात करते हैं। मेड़ता में कल जो किसान महापंचायत है उसमें आप सभी सादर आमंत्रित है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कल ही किसान महापंचायत है और आज मेड़ता का एक लाल जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जीता है, उसने अपनी जीत को किसान आंदोलन के शहीदों को समर्पित किया। राजस्थान में सैकड़ों कॉलेजों में चुनाव हुए, आज यूनिवर्सिटियों में हुए, बहुत सारे लड़के जीते। कहने में वो कहते हैं हम किसानों के बेटे हैं, परंतु ज्यादातर अंधभक्त जीते हैं जो किसानों को गालियां देते थे, जो अपने बाप को नकली किसान कहते थे, जो किसानों को पाकिस्तानी कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, पाकिस्तान परस्त कहते थे, देशद्रोही कहते थे, आतंकवादी कहते थे, वो किसानों को क्या समझे। परंतु एक मेड़ता का लाल ऐसा जीता कि उसने याद रखा कि मेरी जीत, मैंने किसी पार्टी से टिकट नहीं लिया, मैंने मेहनत की, मिला, और मेरी मेहनत की वजह से मुझे जो जीत मिली है वो जीत, कोई कहता है मैं 36 कौम की जीत, कोई कहता है हिंदुत्व की जीत, कोई कहता है NSUI की जीत, कोई कहता है ABVP की, कोई SFI की, वो कह रहे मेरी जीत किसान आंदोलन के शहीदों को समर्पित है। तो मैं तो एक ही आदमी की बात करूंगा, क्योंकि हमारे जो पढ़े लिखे लड़के हैं वो बहुत उल्टे चल रहे हैं, वो अपने बाप को बाप मानने को राजी नहीं है। तो बड़े दुख की बात है, किसान आंदोलन में इनका कोई योगदान नहीं रहा। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में 1 साल किसान आंदोलन चला और ये कॉलेज के जो युवा हैं इन्होंने कोई कमेंट ही ढंग का नहीं किया कभी। सोशल मीडिया ट्रेंड चलाते तो भी 1 साल तक इतने किसानों को शहीद नहीं होना पड़ता। उस आदमी को झुकाने के लिए युवा अगर लग जाते तो वो झुक जाता, परंतु युवा तो उल्टे किसानों को गालियां निकाल रहे थे, नकली हैं, बूढ़े हैं, और तो युवा तो तुम हो। परंतु आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक किसान कह रहा है, किसान का बेटा और अध्यापक के बेटे भी हैं वो, तो वो कह रहा है कि मेरी जीत किसान आंदोलन के शहीदों को समर्पित है। सैकड़ों जीते होंगे और अधिकतर किसानों के बेटे जीते हैं, परंतु उनको तो याद ही नहीं है अपना बाप। तो दारू बांट रहे हैं, नशे बांट रहे हैं, खड़े हो गए, बाप की कमाई को उड़ा रहे हैं, बाप को वो क्या समझे। परंतु इस आदमी ने, निर्मल चौधरी ने, मेड़ता के लाल ने याद किया उस किसान आंदोलन के शहीदों को। शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उसने अपनी जो सफलता हुई है वो उनको समर्पित की है उसने। तो अब आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप कल की किसान महापंचायत को नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और कल की किसान महापंचायत में जरूर आए, क्योंकि आप लोगों के आने से उसकी सफलता है। जो हमारा किसानों का जो दुश्मन है वो बहुत शातिर है और बहुत बड़ा जिद्दी है, उसके पास बहुत ताकत है, बहुत बड़े धन्ना सेठों का हाथ है, इसलिए वो आसानी से झुकने वाला नहीं है। और झुकाने के लिए
हमें एक होना पड़ेगा, हमें मजबूती दिखानी पड़ेगी। अपेक्षा करता हूं अगर जो लोग आज दिन भर निर्मल चौधरी की खुशी में खुशी मना रहे थे, उनसे भी मेरी अपेक्षा रहेगी कि अगर आप निर्मल चौधरी की जीत से खुश हैं तो किसान महापंचायत में जरूर आए। निर्मल चौधरी किसान आंदोलन के साथ है। होंगे ऐसे बहुत कम लोग हैं। युवाओं का हमें फायदा कम मिला, नुकसान ज्यादा मिला किसान आंदोलन को। उन्होंने उल्टे ट्रेंड चलाए सोशल मीडिया पर, मोदी भक्ति में, अंधभक्ति में। और किसान आंदोलन में इतने लोगों को शहीद होना नहीं पड़ता अगर युवा साथ हो जाते तो। एक हनुमानगढ़ गंगानगर के कुछ युवा साथ थे, काफी अच्छी तादाद में थे, कुछ शेखावाटी के मान लो, थोड़े बहुत, नहीं के बराबर कहूंगा मैं उनको। बाकी हमारे मारवाड़ की तो हालत खराब है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। अगर आप निर्मल चौधरी की जीत से खुश हैं तो मेड़ता की महापंचायत में आए। अगर आप निर्मल चौधरी के साथ हैं, आज आप सर आंखों पर बिठा रहे थे निर्मल चौधरी को, तो मेड़ता के आसपास के जो लोग हैं किसान आंदोलन से जुड़े, अगर आप लोग निर्मल चौधरी को अपना हीरो मानते हैं, उसकी जीत में खुश हैं, तो अब किसान आंदोलन के साथ जुड़े। युवाओं से बहुत उम्मीद है, युवा हमारे साथ जुड़ जाएं तो कोई औकात नहीं कि कोई किसानों को इस प्रकार, इतने किसान शहीद हो फिर भी परवाह नहीं करे कि ये तो मरने ही थे, ये तो बूढ़े थे, ये तो वो थे। ये सारी जो बयान आए मंत्रियों की तरफ से, सांसदों की तरफ से, एमएलए पत्थरबाजी करवा रहा किसानों के ऊपर, परंतु किसानों की औलादें किसानों को गालियां दे रही थी। बड़े दुख की बात है। आज निर्मल चौधरी की जीत के बाद उसका जो स्टेटमेंट आया अपनी जीत के लिए, उसके बाद मुझे कुछ जोश बधा कि अब युवा हमारे साथ आएंगे, युवा किसान आंदोलन के साथ जुड़ेंगे मजबूती के साथ। तो इसी अपेक्षा के साथ सभी से अपील, सभी को सादर निमंत्रण मेड़ता की किसान महापंचायत में कल ही, और आगे भी जो जो काम पड़े वहाँ पर आपसे अपेक्षा करते रहेंगे भाई। और जुड़े हैं भाई राम प्रकाश जी, सियाग रुदिया, सरवण जी कसवा, करण जी मेहरा, पीके ह्यूमन, कानाराम जी पटीर, हरिराम जी भाकल, रमेश जी डूडी, बजरंग जी निठारवाल। हाँ, आर्यू के बारे में मैं बोल दिया दो शब्द, जो भी जितना बोलना था। हाँ, बीरा राजस्थानी जी, बात आपकी सही। यदि किसानों के लिए एक एक कमेंट भी सोशल मीडिया पर करते तो कम से कम हमें मालूम पड़ता कि किसानों की औलादें संघर्ष कर रही है। बजरंग जी कुमार करें। अभी आज मैं देख रहा हूं कि बहुत कमेंट आ रहे थे निर्मल चौधरी के पक्ष में। अब निर्मल चौधरी ने अपना जता दिया है, क्योंकि निर्मल चौधरी को एक राजनीतिक दल का बहुत बड़ा संरक्षण था, बहुत बड़ा समर्थन था, आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, और वो किसान आंदोलन के साथ थी। तो निर्मल चौधरी ने भी ऐसा कहा है। मारवाड़ के लोगों ने लंबी सामंतशाही झेली है, तो कि कई लोग अब भी डरते हैं। हाँ, डरते हैं, बहुत डरते हैं। मारवाड़ में आज भी सामंतशाही है। राम राम सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों ने जो है भाई हरेंद्र का साथ नहीं दिया। हरेंद्र खड़ा था ना जोधपुर से, वो बना के साथ थे। अरे अनुसूचित जाति मारवाड़ की आपने हालत नहीं देखी, गांवों में क्या स्थितियां। ये तो चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी बहुत बड़ी बात है। जोधपुर की कॉलेजों में शुरू में दंडवत करके कॉलेजों में एंट्री होती थी लड़कों की। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हालत बहुत खराब थी। धीरे धीरे अब स्थितियां काफी सामान्य हुई है, और कई बार जो है ये कुछ लड़के जीते भी हैं इनके
सामंतशाही बहुत हावी है जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। जालोर, पाली, सिरोही और कुछ बाड़मेर के इलाके, जैसलमेर, नागौर में लगभग कुछ गांवों में है, गांवों तक सीमित है, गांवों में जरूर है, कई गांवों में आज भी, नागौर में भी वो छुपी छुपाई है। बाहर कोई कहता नहीं कि हमारे गांव में हमें इतना दबा के रखा जाता है। चलो खैर, मैं इन सारी बातों को करने का कोई फायदा नहीं। मैं किसान आंदोलन, किसान महापंचायत में आप सभी को एक बार फिर आमंत्रित करते हुए आज के इस लाइव को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी को मेरा एक बार फिर प्रणाम, नमस्कार, राम राम। शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।